नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। नौकरी में आरक्षण को लेकर सीएम का निर्देश। सीएम योगी ने अफसरों को दिए हैं सख्त निर्देश। आयोग के चेयरमैन राजस्व परिषद को चेतावनी दी गई है। संविधान के नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने कहा है कि आरक्षण रोस्टर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी को पूरा हक मिलेगा। दिव्यांग, महिला, पूर्व सैनिक की आरक्षण अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। देर रात हुई बैठक में अफसरों की लगी है क्लास। तो कई अफसरों की क्लास लगी है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। कई विभाग के अफसर जिनकी क्लास लगाई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आयोग के चेयरमैन राजस्व परिषद को भी चेतावनी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे वो दिव्यांग हो, महिला हो, ऐसे और जो पूर्व सैनिक हैं, इनके एससी एसटी जो हैं, उनके आरक्षण में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नौकरी में आरक्षण को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। दिव्यांग, महिला, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनके आरक्षण में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संविधान के नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग के चेयरमैन राजस्व परिषद को चेतावनी दी है। संविधान के नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नौकरी में आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कई विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई है। तो आयोग के चेयरमैन राजस्व परिषद को चेतावनी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए इस बैठक के दौरान, खासतौर पर नौकरियों में आरक्षण और संविधान को लेकर उन्होंने कहा है कि संविधान में भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। निकिता, और क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान रहा जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि कई विभाग के अधिकारियों की क्लास भी लगाई है, सख्त निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं, और क्या कुछ निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए? देखिए पूर्वा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना सख्त रुख अपनाया है और देर रात हुई एक हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने जो भी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको स्पष्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि संविधान के नियमों और साथ ही आरक्षण रोस्टर में किसी भी तरह की अगर केयरलेसनेस हुई तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। साथ ही लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के में सामने आई जो भी कंप्लेंट्स हैं उस पर तत्काल और नियम अनुसार कार्रवाई की जाए, ये दिशा निर्देश उन्होंने दिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर के अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं, संविधान प्रावधान और आरक्षण में रोस्टर में किसी प्रकार की लापरवाही, हीला हवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आरक्षण से जुड़े नियमों का जो भी पालन है वो पूरी तरीके से हर हाल में किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी क्लियर है कि नौकरियों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से क्लियर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें चाहते हैं। किसी भी तरीके का अगर फेरबदल होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और इसी के चलते जिस तरीके से युवाओं ने देखा है पिछले 8 वर्षों में किस तरीके से हर सेक्टर्स में जो नौकरियां हैं वो मिली हैं, बस मुख्यमंत्री सिर्फ यही कहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में अच्छा कैलिबर होना चाहिए, आपके पास स्किल होने चाहिए और नौकरियां जरूर मिलेंगी। और यही एक वजह है कि वो लगातार टाइम टू टाइम जो अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश देते रहते हैं कि कोई भी लापरवाही फिलहाल
नौकरियों में ना हो, ताकि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और साथ ही उनका एक उज्जवल भविष्य हो सके। तभी हमने देखा है टाइम टू टाइम नियुक्ति पत्र वितरण भी होता है, जी। जिसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमेशा से अपनाई जाती है। तो कल जिस तरीके से बैठक हुई उसमें हम्म। भी इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश हम्म। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं बिल्कुल कि कोई भी निकिता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं ट्रांसपेरेंसी की होगी। हम बात करते हैं और ये हमें लगातार योगी सरकार में देखने को मिल रही है। जिस ट्रांसपेरेंसी का आप जिक्र कर रही हैं, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ये चाहते हैं कि उनकी जो भी कार्य प्रणाली है उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि जनता का जो विश्वास है वो उनकी कार्य योजनाओं पर और उनकी सरकार पर बना रहे। बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। खबर अमेठी से है, जहां योगी सरकार की बड़ी सौगात। अमेठी को मिलेगा आधुनिक मेडिकल कॉलेज। 2026 में शुरू होगा 550 बेड का कॉलेज। 300 करोड़ से बन रहा है स्वशासी मेडिकल कॉलेज। 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड के अस्पताल हैंडओवर किए जाएंगे। अब अमेठी में ही मिलेगा गंभीर बीमारियों का भी इलाज। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं अमेठी से खबर, जहां योगी सरकार की अमेठी के लोगों के लिए, अमेठी के लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। अमेठी को मिलेगा आधुनिक मेडिकल कॉलेज। 2026 में शुरू होगा 550 बेड का ये कॉलेज, जहां 300 करोड़ से बन रहा स्वशासी मेडिकल कॉलेज। 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड अस्पताल हैंडओवर। तो 300 बेड वाला ये अस्पताल हैंडओवर किया जाएगा। अमेठी से ये खबर, योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात अमेठी वासियों को दी है, जहां अमेठी को मिलेगा आधुनिक मेडिकल कॉलेज। 2026 में शुरू होगा और 300 करोड़ से बन रहा है ये स्वशासी मेडिकल कॉलेज। 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का ये अस्पताल हैंडओवर किया जाएगा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ सहयोगी संजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, ये एक बहुत बड़ी सौगात है अमेठी के लोगों के लिए, खासतौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो उनके स्वास्थ्य को जिस तरह से ध्यान में रखा गया है और इस बेड का, इस अस्पताल का जो निर्माण किया जा रहा है, किस तरह की रिएक्शंस वहां की जनता के आप देख रहे हैं? देखिए अपूर्वा जी, जिस तरीके से योगी सरकार का एक ये अहम कदम है अमेठी के लिए, वर्ष 2026 जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम स्वरूप जनपद अमेठी को 550 बेड वाला अत्याधुनिक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की जो सौगात मिलने जा रही है। यूं कहा जाए कि करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह मेडिकल कॉलेज अब अपने अंतिम फिनिशिंग चरण में है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे शीघ्र पूरी क्षमता के साथ आम जनता की सेवा में समर्पित यह हो जाएगा। वर्तमान में यह मेडिकल कॉलेज से संबंध 200 बेड का अस्पताल सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो मरीज है वो आते हैं और सुलभ इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का अस्पताल और 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेठी की कुल 550 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उनको लखनऊ या किसी बड़े शहरों में जो है वो नहीं जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की जो प्रोजेक्ट केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेठी को चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें इस समय स्वीकृत है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीएनबी जो पीजी कोर्स है उसको भी इस समय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सों का विस्तार का भी जो प्रस्ताव है वो है, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने जिले में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल विभाग, आर्थोपेडिक सहित सभी प्रमुख विभाग पूरी तरह सुसज्जित है। अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वो 24/7 है। सीटी स्कैन की सुविधा जो है वो 24/7 है। इमरजेंसी सेवाएं जो है वो 24/7 है। यानी यूं कहा जाए कि जो गंभीर मरीजों के जीवन रक्षक ये हॉस्पिटल है वो साबित हो रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अमेठी को मिली यह सौगात न सिर्फ जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था की नई ऊंचाई तक ले जाएगी,
बल्कि क्षेत्रीय विकास के लिए एक नए द्वार भी खोलेगी। ठीक यह है, मेडिकल बिल्कुल। कॉलेज बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। गोरखपुर से खबर मिल रही है जहां आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान सामने आया है। सूर्य नमस्कार को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से न देखें, पर्यावरण के लिए नदियों पेड़ों की पूजा पर क्या आपत्ति है, मुस्लिम सूर्य नमस्कार करे तो उनका क्या बिगड़ेगा, प्रकृति पूजा भारतीय संस्कृति की मूल परंपरा है। होसबोले ने कहा कि ये प्रथाएं किसी भी धर्म के लिए हानिकारक नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। होसबोले ने कहा कि प्रकृति की पूजा करने में क्या आपत्ति है। गोरखपुर से खबर, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का एक बड़ा बयान, सूर्य नमस्कार को धार्मिक नजरिए से न देखें। उन्होंने कहा है कि ये पर्यावरण के लिए नदियों पेड़ों की पूजा पर क्या आपत्ति है, अगर मुस्लिम समुदाय भी सूर्य नमस्कार करे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। दत्तात्रेय होसबोले का ये बड़ा बयान सूर्य नमस्कार को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार को एक धार्मिक नजरिए से न देखकर प्राकृतिक तौर पर आप देखिए, पर्यावरण के लिए नदियों पेड़ों की पूजा करने पर आखिर क्या आपत्ति है। मुस्लिम भी अगर सूर्य नमस्कार करे तो उनका क्या बिगड़ जाएगा, ये कहना है दत्तात्रेय होसबोले का। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सहयोगी आशीष शाही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आशीष, दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ये बयान देना कि सूर्य नमस्कार को धार्मिक नजरिए से ना देखें और फिर मुस्लिम समुदाय का इसमें जिक्र कर देना कि अगर वो भी सूर्य नमस्कार करे तो फिर उनका क्या बिगड़ जाएगा, किस तरह की रिएक्शन प्रतिक्रियाएं इस बयान को लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के महासचिव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के जैन समुदाय हर समुदाय को उन्होंने बोला कि सारे समुदाय सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और जिस तरह से प्रकृति की पूजा होती है उस तरह से हर धर्म के लोग कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने योग दिवस में बोला कि पूरा विश्व आज भारत के योग दिवस को मना रहा है, धूमधाम से मना रहा है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी मना सकते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय में काफी इस चीज पर नाराजगी है और जिस तरह से आरएसएस महासचिव का जो बयानबाजी है, जगह जगह पे इसका विरोध भी हो रहा है, तो साथ ही साथ उनका आरएसएस के लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा गया था कि कोई भी सूर्य नमस्कार कर सकता है, कोई भी योग कर सकता है, सिर्फ ये एक उदाहरण, ये एक बातचीत के थ्रू कहा गया था। लेकिन जिस तरह से एक विवादित बयान आया है उस पर काफी रोष भी देखने को मिल रहा है और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का नाम लेके बोला गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, किसी जाति धर्म से इसका लेना देना नहीं है क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है लेकिन धर्म चेंज नहीं हो सकता। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जाति धर्म को लेके एक गोरखपुर में सम्मेलन में कहा गया था, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। अगली बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से, जहां बीजेपी कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेसियों को बीच रास्ते ही रोक लिया गया है। कांग्रेस जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय पर भी पुलिस की मौजूदगी है। नेशनल हाईवे के मोढ़ा गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय पर भी पुलिस की मौजूदगी है। फिरोजाबाद से ये खबर, जहां बीजेपी कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेसियों को बीच में ही रोक लिया गया है। कांग्रेस जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय पर भी पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। कांग्रेस जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने हाउस अरेस्ट का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यालय पर भी पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली। तो
फिरोजाबाद से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय घेरने जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। कांग्रेस जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? हाउस अरेस्ट की जो बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के नेताओं को कल से ही हाउस अरेस्ट किया गया था कि वो प्रदर्शन ना कर पाए। और निश्चित रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी फोटो डाली। और जो रामनिवास यादव कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ घर से बाहर रोड पर आ गए। और जो कांग्रेस का कार्यालय है मोड़ा खनेटा के समीप, वहां पे लगभग आधा सैकड़ा उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया। वो बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, पुलिस ने उनको रोक लिया और सीधे तौर पर तमाम वो आरोप बीजेपी पे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे और जमकर तीखी नारेबाजी की। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं वोट चोरी को लेकर भी वो आरोप लगा रहे थे। और लगातार जिस तरीके से उनका कहना था कि कांग्रेस की छवि को दोगुल करने के लिए बीजेपी तमाम एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। और सीधे तौर पे इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने जोरदार तीखी नारेबाजी प्रदर्शन किया और ये आरोप लगाए कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी बातचीत के लिए। गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां किराया मांगने गई मकान मालिक की हत्या कर दी गई है। किराएदार दंपत्ति ने हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाया। पुलिस ने किराएदार दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। तो किराएदार दंपत्ति ने हत्या कर शव को सूटकेस में छिपा दिया है। पुलिस ने किराएदार दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किराया मांगने गई मकान मालिक की हत्या कर दी गई है। किराएदार दंपत्ति ने हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस ने किराएदार दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी का यह मामला है। गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। और उसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, गाजियाबाद के सियाहानी गेट क्षेत्र की ये निजी सोसाइटी है और जहां पर एक मेड ने सूचना दी कि उनकी मालकिन है वो रात से गायब है, क्योंकि बीती रात का ही मामला है। और ये तकरीबन 11 बजे कॉल पीसीआर पर आती है और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो ये पता लगता है कि जो उनकी तरफ से जो किराए पे मकान उनकी तरफ से दिया गया था, दीपशिखा नाम है मृतका का, और इनकी तरफ से ही किराए पर मकान दिया गया था। और जब ये अपना किराया लेने के लिए वहां पहुंची थी तो 6 महीने का किराया जो है जो किराएदार दंपत्ति है उस पर बाकी था। तो इनकी तरफ से मांग की गई थी और तब इन्होंने क्या किया, इनकी कहासुनी हुई और उसके बाद में जो किराएदार दंपत्ति है उसने मकान मालकिन को अपने फ्लैट के अंदर ही खींच लिया और खींचकर कई बार जो है उसके सिर में जो कुकर से किए गए और साथ ही फिर जो है गला दबाकर उनकी हत्या जो है इनके द्वारा कर दी गई। और गला जब तक ये दबाते रहे, जब तक वार करते रहे, जब तक दीपशिखा ने अपने प्राण नहीं त्याग दिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बलरामपुर से बड़ी जानकारी, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हुआ है। 2 नगरपालिका क्षेत्रों में गर्जा बाबा का बुलडोजर नहर बालागंज तिराहे पर अवैध दुकान ध्वस्त कर दिया गया है। उतरौला रोड पर सड़क घेर कर बने निर्माण हटाए गए हैं। 15 दिन से चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है। जनहित में अवैध निर्माण किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 नगरपालिका क्षेत्रों में गर्जा बाबा का बुलडोजर नहर बालागंज तिराहे पर अवैध दुकान ध्वस्त।